कानपुर नाम के एक गांव में सोनम अपनी चाची सविता और उनकी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़ करके जा चुके थे। तब से सोनम अपनी चाची के साथ रहती थी। सोनम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची की बेटी प्रिया दिखने में बहुत ही काली थी और प्रिया का दिल भी उसकी तरह ही काला था और वहीं सोनम का दिल उसकी तरह बिल्कुल साफ था। सोनम प्रिया को बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करती थी और उसकी देखभाल भी करती थी। लेकिन प्रिया सोनम से बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसकी सुंदरता से जलती थी। प्रिया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सोनम उसके घर में रहे, लेकिन प्रिया अपनी माँ से डरती थी। सविता सोनम और प्रिया दोनों को ही एक समान प्यार करती थी, पर ये बात प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए प्रिया सोनम को घर से भगाने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहती थी। एक दिन प्रिया सोनम के कमरे में जाते ही बोलती है, तुझे बहुत ज्यादा घमंड है ना अपनी सुंदरता पर, और सभी लोग तेरी तारीफ करते हैं, पर तुझे अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू एकदम मनहूस है। क्योंकि इस दुनिया में आते ही तूने अपने माँ पिता को खा लिया और अब मेरी माँ का प्यार भी मुझसे छीनना चाहती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। देख मैं तुझे अब कैसे अपने घर से निकालती हूँ। नहीं प्रिया दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चाची हम दोनों को एक समान ही प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और प्रिया की एक शादी की उम्र हो जाती है। तभी उसकी माँ प्रिया के पास आती है और बोलती है, लो प्रिया बेटा, ये हल्दी का लेप तुम लगा लो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आज भी वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ, जब तक सोनम इस घर में है तब तक तो मेरी शादी बिल्कुल नहीं होने वाली। जो भी कोई रिश्तेदार आते हैं सब सोनम को ही पसंद करके चले जाते हैं। ये हल्दी का लेप आप जाकर उसको ही दे दीजिए। और ऐसे ही प्रिया आए दिन सोनम को परेशान करती रहती थी। कभी प्रिया किचन में खाना बनाते समय सोनम को परेशान करती या कभी सफाई करते समय बार बार कचरा किया करती, पर फिर भी सोनम प्रिया को कुछ नहीं बोलती थी। और फिर एक दिन प्रिया को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं और प्रिया के रंग रूप को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सविता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तक प्रिया को कई रिश्ते वाले देखकर मना कर चुके थे और सभी उसे नापसंद कर रिश्ता तोड़कर चले जाते। सविता अपनी बेटी का सोच सोचकर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सविता सोनम के पास आती है और बोलती है, सोनम बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि प्रिया की शादी की उम्र हो चुकी है, पर जो भी लड़का प्रिया को पसंद करने आता है वो तुम्हें पसंद करके चला जाता है। देखो सोनम बेटा, तुम बुरा मत मानना, आज शाम को लड़के वाले फिर से प्रिया को देखने के लिए आने वाले हैं। तुम बुरा न मानो तो आज शाम को घर से कहीं बाहर जा सकती हो। थोड़ी देर की बात है, क्या पता आज उसका ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है चाची, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं कुछ देर के लिए शाम को पार्क चली जाऊंगी और चाची देखना, दीदी का रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। आप चिंता मत करो चाची। और कमरे की खिड़की पर ही खड़ी प्रिया वो सारी बातें सुन रही थी। और फिर प्रिया अपनी माँ की नजरों में सोनम को नीचा दिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। देख सोनम की बच्ची, आज मैं तेरी कैसे खाट खड़ी करती हूँ। माँ ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है। मैंने तुझे माँ के हाथों घर से धक्के मारकर बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। प्रिया ये सब प्लान बनाकर जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम इस बात से बेखबर थी कि प्रिया कौन सा प्लान बना रही है। और सोनम शाम की तैयारी के लिए किचन में खाना बनाने के लिए चल देती है और घर को अच्छी तरह से साफ भी करती है और प्रिया को तैयार करके शाम को पार्क की ओर निकल जाती है। और कुछ देर के बाद लड़की वाले प्रिया को देखने के लिए प्रिया के घर आते हैं कि तभी प्रिया सोनम को फोन लगाती है और कहती है, सोनम तुम कहाँ पर हो? तुम्हें पता है क्या, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से चली आओ। और आज तो लड़के वाले भी देखने आने वाले हैं। क्या हुआ, सच बताओ, चाची ठीक तो है ना? सोनम बिना कुछ सोचे समझे घर की ओर निकल जाती है और यहाँ प्रिया का रिश्ता पक्का होने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से सोनम आ जाती है और रिश्ते वाले सोनम को देख लेते हैं। अरे ये कौन है? ये तो कितनी सुंदर है। आपने बताया नहीं सविता जी अपनी दूसरी बेटी के बारे में। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? वो मेरा नाम सोनम है। मैं प्रिया की बहन हूँ। माँ, मैं इस काली कलूटी से शादी नहीं करूँगा। मैं तो इस खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। हाँ जरूर बेटा। देखिए सविता बहन,
मेरे बेटे को सोनम पसंद आ रही है और मैं भी अपने घर में एक चांद सी बहू लाना चाहती थी। ये मेरी जेठ की बेटी है। इसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, तब से ये मेरे पास ही रहती है। अभी तो प्रिया की बात हो रही थी ना, तो प्रिया का रिश्ता हम पक्का करते हैं। नहीं सविता बहन, अब तो मेरे बेटे की शादी सोनम से ही होगी और हमारे बेटे को भी सोनम ही पसंद है। नहीं बहन जी, अभी सोनम छोटी है। सबसे पहले मैं प्रिया की शादी करूंगी, उसके बाद ही मैं सोनम की शादी करूंगी। अभी के लिए आप जाइए यहाँ से। ये सब सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद सविता गुस्से से लाल पीली होकर सोनम की खूब पिटाई करती है और फिर बोलती है, सोनम की बच्ची, आज तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने सोनम तुझमें कभी भी भेदभाव नहीं किया, तुम दोनों को एक समान प्यार किया। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ताकि मेरी बेटी की शादी ना हो, इसीलिए तो यहाँ पर आ गई ना। मेरी वजह से मेरी प्रिया को लगता था कि मेरी माँ का प्यार हमेशा बच रहा है। मैंने तुझे इतना प्यार किया, फिर भी तूने मेरे प्यार का क्या सिला दिया। प्रिया सही कहती थी, असली शादी का रोड़ा तो तू ही है। चाची जी, मुझे अपनी सफाई पर एक मौका तो दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। सोनम, तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ और कभी भी घर वापस लौटकर मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सब ठीक करके प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वही दूसरी ओर सोनम जंगल में एक झरने के किनारे जाकर बैठ जाती है। माँ, पिताजी, आपके जाने के बाद चाची ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया, इसीलिए मुझे आप लोगों की बहुत कम याद आई, पर आज मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आज मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। कहाँ हो माँ आप? ऐसा बोल करके सोनम बहुत रोती है, जिसके बाद झरने से एक आवाज आती है। अरे, आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है झरने से आवाज आ रही है। तभी झरने से आवाज के साथ साथ उस झरने से लिपस्टिक गिरने लगती है। बेटा, मैं एक जादुई झरना हूँ और मैं सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, और तुम क्यों रो रही हो? फिर सोनम उस जादुई झरने को अपनी सारी बात बताती है। फिर जादुई झरना सोनम को एक लिपस्टिक देता है। सोनम, ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, ये एक जादुई लिपस्टिक है। तुम इस लिपस्टिक को लगाकर जो भी कुछ बोलोगी वो सच हो जाएगा। सोनम सब कुछ समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो उस झरने का धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पर सोनम को दोबारा देख प्रिया उससे बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती है? माँ ने तुझे मना किया था, फिर भी तू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर तेरा कौन सा खजाना रह गया है जो तू यहाँ लेने आई है? चाची, मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं बल्कि देने आई हूँ। चाची, मैं आज प्रिया दीदी के लिए ये एक जादुई लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये लिपस्टिक लगाने के बाद जो कोई भी जो कुछ बोलता है वो सच हो जाता है। इसके बाद प्रिया लिपस्टिक लगा करके ये सोचती है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊं, और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है कि उसने कैसे रिश्ते वाले दिन खुद फोन करके सोनम को बुलाया था। सविता सच्चाई जानकर अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताती है और वो सोनम से माफी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।